हाय एवरीवन, वेलकम टू एडोग्लोज। एडोग्लोज की इस वीडियो में आज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में बातें करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात कर रहे हैं हमारे प्यारा देश भारत की। तो किसी भी देश का जो नाम होता है वो नाम दो तरह का होता है। एक होता है औपचारिक नाम और दूसरा होता है अनौपचारिक नाम। औपचारिक नाम वैसे नाम को कहा जाता है जिनका वर्णन उस देश के संविधान में किया जाता है। यदि हम भारत के सापेक्ष बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम भारत और इंडिया कहा गया है। यदि हम बात करें भारत को तो भारत का नाम हमारे देश भारत का नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। यानी यहाँ एक राजा रहते थे जिस राजा का नाम था दुष्यंत, उनके पुत्र थे भरत और उन्हीं के नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा है। यदि बात करें इंडिया की तो इंडिया का नाम यूनानियों के द्वारा दिया गया है। यदि हम अनौपचारिक नाम की बारे में बात करें जिसका संविधान से कोई संबंध नहीं है, तो हमारे देश के और अन्य कई नाम हैं। आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान, नाभीवर्त, तैंजो। यदि हम बात करें आर्यवर्त और भारतवर्ष की, आर्यवर्त और भारतवर्ष इन दो नामों का उल्लेख हमारे वेद में मिलता है। जम्बूद्वीप का भी उल्लेख हमारे वेद में मिलता है, परंतु जम्बूद्वीप का संबोधन पूरा एशिया महादेश से संबंधित है। यदि बात करें हिंदुस्तान की, हमारा देश का नाम हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा दिया गया है। नाभीवर्ष और तैंजू। यदि बात करें तैंजू की तो चीनी टेक्स्ट में हमारा देश का नाम तैंजू मिलता है। तो अब हम बात कर रहे हैं अवस्थिति की। यदि हम बात करें, अवस्थिति का मतलब होता है कि पृथ्वी पर हमारा देश किस स्थान पे स्थित है। जस्ट यह रहा हमारा अर्थ। तो ये हमारा विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इसको सादर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया का जो पोजीशन है ये इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में कहाँ? एशिया महादेश, एशिया महादेश के दक्षिण में। तो हमारा कंट्री का जो पोजीशन है यहाँ पे कहीं है, तो इस जगह हमारा देश का अवस्थिति है। यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश सम्मिलित हैं। उन 5 देश के नाम हैं पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन 5 समूहों को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से संबोधन किया गया है। यदि हम अपने देश के क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा प्यारा देश भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के कुल भूमि का 2.4% है। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश है। यदि भारत से बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा देश
है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, अगेन यूएसए, देन चीन, उसके बाद ब्राज़ील, ठीक उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और तब आता है हमारा देश भारत। यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो हम सभी को पता है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो फिर प्रश्न उठता है कि पहला स्थान वाला देश कौन सा है जिसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो वो देश है चीन। यदि हम 2011 के सेंसस के अनुसार बात करें तो भारत की आबादी 121 करोड़ थी। यदि वर्तमान में बात करें तो यह 135 करोड़ से भी अधिक हो गई होगी। यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है, फिर भारत आता है, फिर अमेरिका, देन इंडोनेशिया, देन ब्राज़ील एंड देन पाक आता है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हमारा चीन है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो रूस है। अब हम बात कर रहे हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को यहाँ पे समझ रहे हैं। यदि हम भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। यदि हम इसके देशांतर की बात करें तो इसका जो देशांतर है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है। तो ये हमारा देश का अक्षांशीय और देशांतरीय एक्सटेंट है। यदि हम अपने देश की उत्तर से दक्षिण किसी भी मैप में ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट उत्तरी पार्ट कहलाता है, निचला वाला पार्ट दक्षिणी और राइट साइड वाला कहलाता है पूर्वी और लेफ्ट साइड वाला कहलाता है पश्चिमी। यदि हम भारत के उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यह दूरी लगभग 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम यह दूरी 2933 किलोमीटर है। यदि हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर की बिंदु की, तो भारत का पूरब वाला पॉइंट यहाँ है। तो भारत के सबसे पूरब में स्थित जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है किबीथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यदि हम भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करें तो ये गुहार मोती के रूप में जाना जाता है और यह जो लोकेशन है वह गुजरात में स्थित है। यदि हम भारत की उत्तरी बिंदु की बात करें तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। यदि हम भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये कैप कैमोरिन द्वीप है। यदि हम भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो हमारा इंदिरा पॉइंट या जिसे पिगमेलियन पॉइंट या जिसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो यदि हम ये मुख्य भूभाग का मतलब हुआ कि ये सारा पृथ्वी, ये सारा पार्ट एक साथ है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। और भारत का एक और हिस्सा किसमें है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, लेकिन यह मुख्य भूभाग से थोड़ा नीचे है
जिनके कारण यदि हम भारत की समुद्री पार्ट को लेकर यदि बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। इन्हीं राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है। यदि हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो हम सभी को पता है कि देशांतर रेखाओं का महत्व इसलिए है क्योंकि इन्हीं रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण होता है। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, यानी भारत में समय का निर्धारण यहीं से होता है। और यह रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। यदि हम भारत में देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो भारत में 5 राज्य से होकर देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। वे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और भारत का समय GMT यानी 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे है। यदि जो भी 0 डिग्री देशांतर से पूरब, जितना पूरब होगा यानी 0 डिग्री देशांतर से अगर कोई किसी स्थान का पोजीशन यदि आगे है 0 डिग्री से तो इसमें जब कभी भी समय आएगा तो वो प्लस में आएगा। यदि 0 डिग्री से पश्चिम में है तो यहाँ पे जो समय आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा। तो भारत क्या है 0 डिग्री से आगे है यानी पूरब की ओर स्थित है, इसलिए भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। यदि हम भारत की स्थलीय और तटीय रेखा के बारे में बात करें तो स्थलीय और तटीय रेखा का मतलब ऐसे राज्यों से होकर है जो इसके आसपास या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है या नदी या समुद्र की तट है। तो भारत में अगर इनका विभाजन करें तो भारत में राज्यों का विभाजन 2 तरह से किया जा सकता है। एक ऐसे राज्य जिनके जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का निर्माण करता है और दूसरा ऐसे राज्य जो समुद्री तट से अपना सीमा साझा करता हो। तो यदि हम स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत 15,200 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं तथा 2 केंद्र शासित भी बनाते हैं। यदि हम स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबा पश्चिम बंगाल की है जो 2500 किलोमीटर है। यदि हम तटीय रेखा की बात करें तो भारत के कुल 9 राज्य तटीय रेखा का निर्माण करते हैं। यदि हम सबसे अधिक तटीय रेखा की बात करें तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार जो 1962 किलोमीटर लंबा तटीय रेखा बनाती है और राज्य में सबसे ज़्यादा जो तटीय रेखा बनाती है वो है हमारा राज्य गुजरात। यह 1214.7 किलोमीटर तटीय रेखा का निर्धारण करती है। सबसे कम अगर यूटी में बात करें तो दमन दीव का है जो कि 42 किलोमीटर है। यदि हम राज्य में बात करें
तो सबसे कम गोवा का है जो 107 किलोमीटर है। यदि हम कुल भू आवेशित राज्य की बात करें, भू आवेशित राज्य का मतलब होता है ऐसे राज्य जो किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं करता हो या जिसके आसपास किसी भी प्रकार की समुद्री तट नहीं हो। तो भारत में ऐसे राज्यों की संख्या 5 है, जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और झारखंड। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।